हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा प्रथम खंड क्या बोलूं क्या याद करूं का भाग 4। फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिना समय को ज़ाया किए हुए हम आत्मकथा क्या बोलूं क्या याद करूं की आगे की घटनाओं को देखते हैं। मोहनलाल गणेश प्रसाद से 2-3 साल ही बड़े रहे होंगे। देखने में दोनों दुबले पतले सांवले कद में गणेश प्रसाद ने अपने बड़े भाई से 2-3 इंच लंबे होकर अपनी उम्र की छुटाई जैसे पूरी कर ली थी। स्वभाव से मोहनलाल खर दिमाग, तुनुक मिजाज, जिद्दी और घमंडी थे। घमंड जिसे स्वाभिमान के अधिक निकट कह सकते हैं, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें काफ़ी साधा था। पेशे से वे दफ्तर में क्लार्क थे और क्लार्क अपने बॉस की गुड़की खाते हैं, धौंस झेलते हैं, अपनी सारी अकड़ भूल जाता है। अध्यापक अपनी अकड़ बनाए रखता है, उसके शिष्य उसके अक्खड़पन को अपनी विनम्रता से पोषित करते रहते हैं। कहते हैं, जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया तब उसने पूछा कि बंदी खाने में एक काम करने को मिलेगा और एक अन्न खाने को, बोलो क्या पसंद करोगे। बंदी शाहजहां ने कहा, लड़के पढ़ाने को और चना खाने को। सुनकर औरंगजेब ने कहा, अभी बादशाहत की बू नहीं गई। गणेश प्रसाद अध्यापक थे, मोहनलाल क्लर्क। फिर मोहनलाल के ऊपर भारी परिवार का दायित्व था। एक लड़का पढ़ाने को था, 5 लड़कियां ब्याहने को, 4 अपनी, एक स्वर्गीय बड़े भाई की। लेकिन मोहनलाल की ओर से अभी निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता था। वे एक वक्त गले लगा सकते थे तो दूसरे वक्त जूता भी मार सकते थे। हम बच्चों को वे कभी चुमकार सकते थे तो कभी चाटा भी जड़ सकते थे। कभी तो वे हमें पास बिठाकर मनोरंजक चुटकुले, किस्से, कहानियाँ सुनाते और कभी उनका तेवर ऐसा बदला हुआ लगता कि हम उनके पास से गुजरने की भी हिम्मत न करते। विचारों से वे रूढ़िवादी, रूढ़ियों के पुजारी नहीं, रूढ़ियों के गुलाम थे। पुरानी नीति, रीति, रस्म रिवाज, रहन सहन में किसी तरह का परिवर्तन उन्हें सहन नहीं था। आगे चलकर उनकी मेरी कई टक्करें हुईं। उनकी बड़ी लड़की की शादी एक बड़े समृद्ध संपन्न घर में तय हुई। लड़का डॉक्टर था, बिहारी लाल, जो बात को दारागंज में आकर रहने लगे और जिन्होंने महाकवि निराला जी की अंतिम बीमारी में उनका इलाज किया था। फ्रेंड्स, ये पंक्तियाँ पॉइंट आउट कर लेना। लड़के वालों ने कहीं लड़की की फ़ोटो की मांग कर दी और इस पर मोहन चाचा ने उनको 20 गालियाँ सुनाई। फ़ोटो देने को उन्होंने अपना भारी अपमान समझा। किसी तरह तैयार नहीं हुए। लड़के वाले भी अड़ गए थे। लगी लगाई सगाई टूट ही जाती और कन्या अच्छे घर वर से वंचित रह जाती। वो तो कहिए जग्गू चाचा ने अपने निजी कैमरे से चोरी छिपे उसकी तस्वीर खींची और लड़के वालों को दिखला उनकी तसल्ली कर दी और यह बात मोहन चाचा से गुप्त रखी गई। जग्गू चाचा इन बातों में माहिर थे। एक कमाल उन्होंने और किया था। लड़की काली थी, उसको उन्होंने कैमरे के कमाल से एकदम गोरा दिखा दिया था। ब्रज बिहारी लाल इतने गोरे थे कि गोरों को भी मात दें। जब लड़की बहू बनकर ससुराल गई तो सास को बड़ी निराशा हुई। बड़ी तेज थी, बोली, इस बेसन के लला को यह गोबर की लली। अपने छोटे भाई गणेश प्रसाद से उनकी कई बार अनबन हुई। एक बार वे बड़े घर से अलग होकर कई बरस मझले घर में रहे, यानी मेरे पिता के घर में। फिर उनसे भी किसी बात पर झगड़कर पड़ोस में एक अलग मकान लेकर रहे। बात को किसी समय गंसी चाचा मनाकर उन्हें फिर बड़े घर में ले गए। जीवन उनका एक ढर्रे पर चलता था। सुबह उठकर वे गंगा नहाने चले जाते थे। गंगा नहाने गंसी चाचा भी जाते थे, पर किसी भक्ति भाव से नहीं। किसी ने उनको समझा दिया था कि गंगा नहाने से पेट ठीक रहता है।
लौटकर सूर्य देवता के सामने खड़े होकर वे कुछ बतलाते थे और तुलसी की पत्ती और मिर्च चबाकर भोजन के लिए बैठ जाते थे। किसी और तरह की पूजा करते या मंदिर में जाते मैंने उन्हें नहीं देखा था। कभी कभी सत्यनारायण की कथा सुनते थे। कृष्ण जन्माष्टमी पर झांकी लगाने सजाने का उन्हें शौक था। उनकी माता ने मथुरा के गोसाइयों से दीक्षा ली थी, जिनका मंदिर चक से लगे हुए महाजनी टोले में था, जिन्हें हम बचपन में कृष्ण भगवान का मंदिर नहीं बल्कि बड़की का मंदिर कहा करते थे, क्योंकि बड़की वहाँ नित्य प्रत जाती थी, भगवान का चरणामृत लेने, जिसके बिना वे अन्न नहीं खोटती थी। भोजन करने के बाद मोहन चाचा अपने दफ्तर चले जाते थे, पैदल ही। घनसी चाचा के पास साइकिल थी। दफ्तर से लौटकर मोहन चाचा बाहर बरामदे में या गर्मियों में खुले मैदान में चारपाई पर मसनद लगाकर बैठते और हुक्का पीते। हुक्का पीने के 2-4 शौकीन रिश्तेदार आकर उनके पास बैठ जाते और गपशप करते। घर में कोई नौकर नहीं था। चीलम भरने का काम जगन्नाथ प्रसाद के पुत्र शिव प्रसाद करते। कभी कभी मैं भी भरता। बड़े हुए तो उनके पुत्र ठाकुर प्रसाद करने लगे। हमको सिखलाया गया था, सआदतमंद की यही निशानी, दे बुजुर्ग को हुक्का पानी। हुक्का घनसी चाचा भी पीते थे, पर अपने बड़े भाई के सामने नहीं। बड़े भाई ये जानते थे और 2-4 कस खींच वे अपना मुंह फेर लेते थे और कोई हुक्का उठाकर घनसी चाचा के पास पहुंचा देता था, जो कहीं छिपे बैठे रहते थे। 1920 के आसपास यूनिवर्सिटी के दफ्तर में पदोन्नति के सिलसिले में मोहनलाल के साथ कुछ अन्याय हुआ। उनसे नीचे के किसी क्लार्क को उनके ऊपर कर दिया गया। बस इसी पर उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का ज़माना था। उन्होंने घर के बरामदे में 2 करघे गड़वा दिए, 2 जुलाहे नौकर रख दिए, कुछ जुलाहिने और हाथ कते सूत से कपड़ा तैयार कराने लगे और घर की औरतें ने भी चरखा हाथ में लिया। बाहर ताना लगवाने के लिए लंबा मैदान था। उन दिनों हम लड़कों ने भी कितना चरखा काता, कितना ताना लगाया, कितनी नरी भरी और कितनी बार करघे पर पांव लटकाकर बैठने और शटल या ढरकी चलाने का अभ्यास किया। वह सब कितना रोचक, कौतूहलवर्धक और कितना कौतूहलपूर्ण था।